धूप की नरम रोशनी में हल्की सी हवा एक शांत झील को छू रही थी। गर्म हवा फूलों, घास और पेड़ों के ऊपर से बह रही थी और पेड़ पौधे उसका स्वागत करते हुए नई नई पत्तियां उगाने लगे। लेकिन उस सुकून भरे नजारे के बीच एक काले कपड़ों में खड़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह गुस्से का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे नरक से आया कोई भूत खड़ा हो। ठंडी बर्फ जैसी एक अजीब सी हवा उसके शरीर से निकल रही थी, जो पास के माहौल को भी जमा रही थी। वो आदमी झील के अंदर खड़ा था। उसने धीरे से हवा में इशारा किया और उसकी उंगली के आसपास की हवा कांपने लगी। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, तो ये है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की रक्षा वाली। अरे, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन अब पक्का यहीं आना था। उसकी बाईं आंख से काली थंडर फ्लेम निकलने लगी, जो हवा में फैलती चली गई और फिर 3 मीटर का एक सुराग जला डाला, जिससे एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखने लगी। वो आदमी एक ताना मारती मुस्कान के साथ उस दरार में घुस गया और उसी वक्त पूरी सेक्ट में तेज आवाज गूंजने लगी। दुश्मन का हमला। हर तरफ से चीखें आने लगीं और सभी डिसाइपल्स उस आदमी की तरफ दौड़े। वहां हजारों डिसाइपल्स थे, ज्यादातर रेडियंट स्टेज के, कुछ पीक पर और बहुत थोड़े इथीरियल स्टेज पर। वो आदमी सिर हिलाकर बोला, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट आखिरकार एक मिडिल 3 सेक्ट है, लेकिन यहाँ तो रेडियंट स्टेज के बच्चों की भीड़ लगी है। कुछ प्रोफाउंड हेवन स्टेज के भी दिख रहे हैं। क्या तुम्हारे सारे एल्डर्स मर गए क्या? तू कौन होता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में घुसने वाला? मरने की जल्दी है क्या? तभी 100 मीटर दूर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, जो हमेशा की तरह घमंडी और अकड़ू था। तुझे तो किसी इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट की तलाश थी ना? तो ले, मैं आ गया। हाँ, एक फर्स्ट लेयर इथीरियल स्टेज वाला हमारे एल्डर्स के लिए तो कुछ भी नहीं। काले कपड़ों वाला आदमी रुक गया और सिर हिलाते हुए उसे देखने लगा। आसपास के डिसाइपल्स खुश हो उठे और उसकी तारीफ करने लगे। यंग मास्टर सबसे जबरदस्त हैं। उनकी मौजूदगी ने ही उसे चुप कर दिया। आप तो हम सबके लिए एक मिसाल हो। सही कहा। यंग मास्टर ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत बहादुरी दिखाई थी। अब जब वो हैं, तो एल्डर्स की कोई जरूरत नहीं। ही। सब एक साथ तारीफ करने लगे और वो यंग मास्टर और भी ज्यादा अकड़ने लगा। काले कपड़ों वाला आदमी अजीब ढंग से हंस पड़ा। हल्की सी हंसी थी, पर मजाक उड़ाने वाली। यंग मास्टर चिल्लाया, क्या हंस रहा है तू? तेरी बातों पर। तू और बहादुर डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुझे तो दिखने तक नहीं मिला था वहां। रेनकॉन्ग, तू अपने जूनियर भाइयों को झूठ बोल रहा है ताकि तुझे उनकी तारीफें मिलती रहें। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर का बेटा रेनकॉन्ग एकदम कांप गया। हाँ, वो अपने आप में जीनियस था। इथीरियल स्टेज जल्दी ही पा लिया था, लेकिन अगर पूरे वेस्टर्न लैंड से तुलना करें तो वो कुछ भी नहीं था। डबल ड्रैगन गैदरिंग की तो बात ही छोड़ो। वहां तो जीनियस लोग ऐसे थे जैसे सड़क पर कंकड़ हों। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सबसे टॉप जीनियस भी वहां जाकर बुरी तरह हारा। लेकिन लौटकर कौन बताएगा कि उसे क्या हाल हुआ था? उसकी इज्जत, नाम और जो अटेंशन मिल रही थी, वो सब खत्म हो जाती। तो उसने एक कहानी बना दी कि उसका पूरा दल डिमोनिक कल्टिवेटर्स ने फंसा दिया था और अकेले उसी ने जान देकर लड़ाई लड़ी और बच पाया। इससे उसे और भी ज्यादा शोहरत मिल गई और डिसाइपल्स की इज्जत भी। वो फ्यूचर सेक्ट लीडर था, इसलिए नाम और शोहरत उसकी प्रायोरिटी थी, ईमानदारी नहीं। एल्डर्स ने भी कुछ नहीं कहा। अब जब एक अजीबोगरीब बंदा उसके झूठ की पोल खोल रहा था, तो रेनकॉन्ग गुस्से में बोला, तू है कौन? मैं कौन हूँ? हा। उसने सिर उठाया और हंसते हुए अपना चेहरा दिखाया। वो चेहरा जिसे रेनकॉन्ग इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। यंग मास्टर रेन, तेरा गुलाब का फूल कैसा है अब भी दर्द करता है क्या? रेनकॉन्ग का चेहरा फड़क उठा और वो अपने पिछले दर्द को छुपाने के लिए एकदम गुस्से से भर गया। झुओ फैन, तू अब तक मरा नहीं? मर गया? झुओ फैन ने भौहें उठाई, ताना मारती मुस्कान के साथ बोला, क्या पता, शायद मैं मर ही गया हूँ। लेकिन तुम्हें सबको यूं चैन से देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्यों ना तुम सबको अपने साथ नर्क ले चलूं? बकवास बंद कर, रेनकॉन्ग चिल्लाया। झुओ फैन ने सिर हिलाया, तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हा। शायद मैं अब बस एक भूत हूँ जो तुम्हें सबको नर्क में ले जाने आया है। झुओ फैन की आंखों में खूनी चमक आ गई। रेनकॉन्ग डर के मारे पीछे हटा। उसे पता था झुओ फैन क्या कर सकता है, लेकिन इतने जूनियर भाइयों के सामने वो डर नहीं दिखा सकता था। तुझे तो बस अकड़ना आता है। अकेला तू हमारा क्या कर लेगा? तुझे तो हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। लेकिन कोई नहीं हिला। सारे डिसाइपल्स उसे हिचकिचाते हुए देखने लगे। अरे यंग मास्टर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमें समझ में आता है आप बहुत कीमती हो, खुद नहीं लड़ना चाहते, पर जरा उसका लेवल तो देखिए। हम में ज्यादातर रेडियंट स्टेज में है, कुछ ही इथीरियल स्टेज में। हमें क्यों मरने भेज रहे हो? आप तो एकमात्र असली इथीरियल स्टेज वाले हो यहाँ। अब आप ही आगे बढ़ो। सबका ध्यान रेनकॉन्ग पर गया और वो समझ गया कि उससे गलती हो गई। ना समझ लोग, तुम्हें लगता है मैं जीत सकता हूँ? अभी तक मेरी पिछली चोट भी ठीक नहीं हुई और तुम चाहते हो मैं इस पागल से लड़ूं? एल्डर्स के आने तक इंतजार ही अच्छा है। लेकिन एल्डर्स आ क्यों नहीं रहे? रेनकॉन्ग टेंशन में था और डिसाइपल्स भी उसी को देखने लगे। पूरा माहौल एकदम अजीब था। सबने मिलकर बस एक आदमी को घेरा और कोई हिला तक नहीं। झुओ फैन ये सब समझ गया और हंसते हुए रेनकॉन्ग की ओर बढ़ा। जब तू नहीं आ रहा तो चल मैं ही आ जाता हूँ। यंग मास्टर रेन, डबल ड्रैगन गैदरिंग वाला हीरो, जरा अपने जूनियर भाइयों को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। हा।
हाँ, डिसाइपल्स भी मजा देखने के लिए चिल्लाए। चुप रहो। रेन कॉन्ग का चेहरा फड़कने लगा और उसने चीखने वाले डिसाइपल को घूरा। ये जुओ फैन है यार, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 2-3 बार में मारा जाऊंगा। ये सब मतलबी लोग तारीफ में तो आगे रहते हैं, अब जब असली खतरा आया तो मुझे ही खा जाने भेज रहे हैं। रेन कॉन्ग अपने जूनियर्स पर गुस्सा हो रहा था और उसी वक्त हाथ हिलाकर बोला, रुक, बात कर लेते हैं पहले। मैं लड़ना नहीं चाहता, पर मुझे तो लड़ना है। हा 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 हा, जुओ फैन बोला और बिना रुके उसकी ओर बढ़ने लगा। रेन कॉन्ग का दिल जोर से धड़कने लगा, डर के मारे वो भागने लगा, यहाँ तक कि अपनी युआन की शील्ड लगाना भी भूल गया। मेरे बेटे को कुछ मत करना। तभी एक भारी दबाव महसूस हुआ और एक ताकतवर आदमी रेन कॉन्ग के सामने आ गया और जुओ फैन पर घूंसा मारा। जुओ फैन की किलिन आर्म लाल चमकने लगी और उसने भी घूंसा मारा। धड़ाम। जुओ फैन वापस अपनी जगह पर जा गिरा और वो आदमी जमीन पर 10 मीटर तक खिसकता चला गया। जमीन पर साफ निशान बन गए और उसके हाथ में भी कंपन हो रही थी। सेक्ट लीडर, डजन भर एल्डर्स वहां आ पहुंचे और ये नजारा देखकर चौंक गए। रेन शाओयुन गंभीर होकर जुओ फैन को घूरते हुए बोला, तू कौन है जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में घुस आया? पिता, ये जुओ फैन है, बदला लेने आया है। रेन कॉन्ग खुशी से चिल्लाया और गुस्से से उसकी ओर देखा। अब मेरी मदद आ चुकी है जुओ फैन, अब तू गया काम से। हा हा हा। रेन शाओयुन को यकीन नहीं हुआ, तू तो मरा हुआ नहीं था क्या? हा हा हा, अब वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आज यहाँ सब मरेंगे। जुओ फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कांपते हुए रेन शाओयुन भी हंस पड़ा। हा हा हा, एक भूत बदला लेने आया है। तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट में जो हुआ वो भी तेरी ही करतूत थी, लेकिन हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को उनसे मत मिलाना। लेकिन अब जब तू यहाँ आया ही है तो मैं तुझे नर्क भेजकर ही चैन लूंगा, इस बार वापस नहीं लौटेगा। अरे वाह, बड़ा भरोसा है खुद पर। जुओ फैन ने एक आंख उठाई और ताना मारने लगा। धड़ाम। रेन शियाओयुन जोर से जमीन पर पैर मारते हुए सीधे जुओ फैन पर झपटा, अपनी पूरी ताकत और खूनी इरादा मुट्ठी में समेटकर वार किया। जुओ फैन ने अपनी किलिन आर्म उठाकर रोकने की कोशिश की। टकराव इतना भयंकर था कि जुओ फैन 1000 मीटर दूर जाकर गिरा और उसकी कीमती किलिन आर्म भी उस झटके को पूरी तरह सह नहीं पाई। जुओ फैन का चेहरा सिकुड़ गया, उसकी लाल किलिन आर्म कांप रही थी, जिसे देखकर रेन शियाओयुन हंस पड़ा। हा हा हा, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब सब कहते थे कि तू कोई राक्षस है, लेकिन अब समझ गया हूँ। मेरी आत्मा ठोस स्टील की तलवार जैसी है। सोल हार्मनी स्टेज से नीचे कोई भी चीज, चाहे वो ब्लैक आयरन ही क्यों न हो, उसका सामना नहीं कर सकती। और आज एक मामूली से एथीरियल स्टेज के लड़के ने असंभव को संभव कर दिखाया। तू वाकई में एक भयंकर जीव है। ये तारीफ है या मजाक? जुओ फैन अब भी पीछे खिसक रहा था, उसका दायां हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। रेन शियाओयुन की आंखें लाल होकर चमकी और वो मुस्कुराया। तारीफ ही है, और क्या? तू पहला एथीरियल स्टेज का कल्टीवेटर है जिसने सोल हार्मनी के पंच को झेला है, लेकिन बस यहीं तक था तेरा सफर। रेन शियाओयुन की मुट्ठी हथौड़े की तरह घूमी और जुओ फैन के चेहरे की ओर आई। जुओ फैन को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जैसे सांस रुक रही हो। उसने आंखें भींची और जल्दी से जवाब दिया। तभी एक तेज दहाड़ सुनाई दी और एक लाल रंग की ड्रैगन टेल पीछे से निकलकर उस पंच की तरफ झपटी। ये है तेरा हेवन ड्रैगन सोल, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग। रेन शियाओयुन की आंखें चमक उठीं और वो गंदा सा मुस्कुराया। पर अफसोस, आत्मा चाहे जितनी भी ताकतवर हो, सोल हार्मनी एक्सपर्ट के आगे कुछ नहीं। धमाका। ड्रैगन टेल और वो भारी पंच टकरा गए। ड्रैगन चिल्लाया और उसकी पूंछ उस पंच से उछलकर सीधा जुओ फैन के चेहरे पर जा लगी। वो फिर से उड़ गया, इस बार मीलों दूर जा गिरा। रास्ते में जितने भी मकान और इमारतें थे, सब तोड़ता चला गया। हाल सबके मुंह से हैरानी में सांस निकल गई। सेक्ट लीडर कितने ताकतवर हैं, एक ही वार में खत्म कर दिया। पिता सुप्रीम है, सेक्ट लीडर कमाल के हैं। रेन कॉन्ग तो खुशी से उछल पड़ा, कुछ पल के लिए जैसे विश्वास नहीं कर पाया। बाकी डिसाइपल्स झुककर बोले, सेक्ट लीडर कमाल के हैं। एक एल्डर रेन शियाओयुन के पास आया, मुस्कुराते हुए झुका। सेक्ट लीडर की ताकत फिर से बढ़ गई है, जल्द ही आप और आगे बढ़ेंगे, ये पक्का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हा हा हा। रेन शियाओयुन ने जुओ फैन की ओर इशारा किया, कोई जाकर देखे वो अब भी जिंदा है या नहीं। हा हा हा, नामुमकिन है। एल्डर मुस्कुराया। पहले पंच से ही वो किसी तरह बच गया था, पर दूसरे से कैसे बचेगा? पर थोड़ा सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। ये लड़का जरूरत से ज्यादा जिद्दी है। हा हा हा। रेन शियाओयुन गर्व से हंस रहा था। उसे भी यकीन था कि उसका वो जबरदस्त पंच किसी को भी मिटा सकता है, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म करना चाहा। अगर वो बच भी गया तो एक हल्का सा वार काफी होगा। एल्डर के चेहरे पर प्रशंसा थी और बातों में मीठा मक्खन। सेक्ट लीडर इतने सतर्क हैं, ये हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। रेन शियाओयुन ने सिर हिलाया और एल्डर ने 2 डिसाइपल्स को साथ ले जाकर जुओ फैन के शरीर की जांच करने को कहा। और यंग मास्टर रेन, वो इस मौके को कैसे छोड़ देता? पिता, क्या मैं भी चल सकता हूँ? अगर वो जिंदा निकला तो मैं अपने जूनियर भाइयों को बचाने के लिए तुरंत फैसला ले सकता हूँ। हमारा हीरो। डिसाइपल्स भावुक हो गए।
किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर शव की जांच इतनी खतरनाक है तो एल्डर को क्यों नहीं भेजा गया। इससे ये भी साबित हो गया कि सेक्ट लीडर को पूरा भरोसा था कि जुओ फैन अब कभी नहीं उठेगा। रेन कॉन्ग बस ये मौका छीनकर सबकी नजरों में आने की कोशिश कर रहा था। रेन शियाओयुन अपने बेटे की समझदारी से खुश हुआ कि किस वक्त आगे बढ़ना है और किस वक्त पीछे हटना है। एल्डर जी, यंग मास्टर बहुत बहादुर हैं और अपने भाइयों की फिक्र करते हैं। हमारे सेक्ट के लिए सौभाग्य है। वही एल्डर फिर से चापलूसी पर उतर आया, जिससे रेन शियाओयुन बहुत खुश हुआ। हा हा हा, मेरा बेटा हमेशा ऐसा ही बेपरवाह रहा है जिससे मुझे चिंता होती है। सेक्ट लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यंग मास्टर की बहादुरी किसी से कम नहीं। सेक्ट के लिए वो एक आशीर्वाद हैं, पर आपको चिंता में भी डालते हैं। दिल पर बोझ है आपका। एल्डर अब तक रुका नहीं था। रेन शियाओयुन उसकी ओर देखकर हंसने लगा। एल्डर काफी मजबूत है, ये आगे चलकर एक अच्छा वेनरेबल बनेगा। हा 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 हा। उसने इशारा किया और रेन कॉन्ग आगे बढ़ा। रेन कॉन्ग उछलते कूदते मलबे तक गया जैसे कोई नादान बच्चा हो। जुओ फैन, अब तो तू गया काम से। चल देखता हूं तेरी मौत कितनी दर्दनाक हुई। तेरा सिर तरबूज जैसा फटा या हाथ पैर इधर उधर बिखरे हुए हैं। ही। रेन कॉन्ग ने मलबे में हाथ डाला जुओ का शव खींचने के लिए। अचानक एक विस्फोट जैसी आवाज आई और एक लाल पंजा उसके सामने आया और सीधे उसके सिर को पकड़ लिया। पूरा सेक्ट उस चीख से कांप गया। लोग दंग रह गए जब देखा कि मलबे में से एक धूल भरा थका हारा आदमी बाहर निकला और उसकी दाईं ओर एक जानी पहचानी आकृति थी, रेन कॉन्ग। कॉन्गर! रेन शियाओयुन चिल्ला उठा। आंखों के सामने विश्वास नहीं हो रहा था। जुओ फैन, उस पंच से तू मर जाना चाहिए था। जुओ फैन ने सिर घुमाया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने मुंह से खून थूका और बोला, भूत को दोबारा कैसे मारा जा सकता है। एक दहाड़ के साथ जुओ फैन के पास एक लाल रंग का ड्रैगन हेड प्रकट हुआ। ये कैसे हो सकता है? रेन शियाओयुन को यकीन नहीं हो रहा था। सोल हार्मनी का पंच झेलने के बाद भी इसकी आत्मा कैसे जिंदा है और इतनी ताकतवर? ये सपना तो नहीं? जुओ फैन ने ताना मारा, अज्ञानता भी एक सुख है। आत्मा की ताकत सिर्फ कल्टीवेशन आर्ट पर निर्भर करती है और ये ड्रैगन सोल, जब तक इसकी कोर नहीं बदली जाती, इसकी असली ताकत दिखती ही नहीं। लाल ड्रैगन हेड ने रूप बदला। वो सुनहरा हो गया और उसके चारों ओर जलती हुई आग लहराने लगी। अब उसकी ताकत पहले से दर्जनों गुना ज्यादा थी, इतनी कि शायद एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट पर भी भारी पड़ जाए। डेसिमेटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन किंग हेवन ड्रैगन सोल का सबसे ताकतवर रूप था, जो अकेले सोल हार्मनी एक्सपर्ट से भिड़ सकता था। रेन शियाओयुन और उसके सारे लोग सन्न खड़े थे। पहली बार उन्होंने देखा कि कोई सोल हार्मनी के वार के बाद भी सुरक्षित रही, जबकि सामान्यतः सोल हार्मनी स्टेज आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। लेकिन ये आत्मा कुछ अलग ही थी। रेन कॉन्ग जुओ फैन की पकड़ में तड़पने लगा, चीखता चिल्लाता रहा। रेन शियाओयुन आखिर जागा और चिल्लाया, जुओ फैन, मेरे बेटे को छोड़ दे, नहीं तो। प्लाक! जुओ फैन ने हाथ झटका और रेन कॉन्ग को पीछे खड़े सुनहरे ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। वो अपने जलते हुए जबड़े खोल चुका था और रेन कॉन्ग को निगल गया। एक चबाने की आवाज आई और खून उसके दांतों से चारों तरफ टपकने लगा। कुछ जुओ फैन के चेहरे पर भी गिरा। जुओ फैन की ठंडी मुस्कान अब और डरावनी लग रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर खून लगा था। रेन कॉन्ग कुछ देर कांपता रहा, फिर शांत हो गया। वो सुनहरे ड्रैगन का खिलौना बन गया था और उसकी आत्मा भी उसी तरह टुकड़ों में फाड़ दी गई। रेन शियाओयुन की आंखों के सामने अपने बेटे का खून ड्रैगन के दांतों से टपकता देख कुछ पल के लिए वो पूरी तरह सुन्न रह गया। फिर उसकी आंखें खून से भर गईं और उसने जुओ फैन का नाम नफरत से पुकारा। जुओ फैन! ये चिल्लाहट जैसे दर्द और नफरत से भरी हुई थी। डिसाइपल्स तो डर के मारे कांपने लगे और पीछे हट गए। किसी ने कभी नहीं देखा था अपने रिवेयर्ड सेक्ट लीडर को इस कदर किसी को मारने के लिए बेताब। लेकिन जुओ फैन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा एक ताना मारती मुस्कान दे दी। तभी गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि रेन शियाओयुन ने जुओ फैन की ताकत या उसकी जिंदा बचने की कहानी को नजरअंदाज करके सीधा उस पर हमला कर दिया। उसके गुस्से भरे मुक्के में पहले से ज्यादा ताकत थी। सीधा जुओ फैन के सिर को कुचलने के लिए वार किया। जुओ फैन खड़ा ही रहा, बस आते हुए वार को देखते हुए अपनी किलिन आर्म से ब्लॉक किया। भारी टक्कर के बाद जुओ फैन एक बार फिर 100 मीटर पीछे जा गिरा, लेकिन फिर उसके पूरे शरीर से सुनहरी लौ फूट पड़ी और उसकी चमड़ी पर सुनहरे स्केल्स उभर आए। जुओ फैन वहीं रुक गया और रेन शियाओयुन की पूरी ताकत वाला वार भी अब उसे और पीछे नहीं ढकेल सका। गुस्से में भी रेन शियाओयुन हैरान रह गया, कैसे? ये तो अभी नया एथीरियल स्टेज में पहुंचा है। हाँ, वाकई कैसे? आसपास खड़े एल्डर्स और डिसाइपल्स भी चौंक गए। जुओ फैन मुस्कुराया। सोल हार्मनी स्टेज का मतलब है अपनी सोल की ताकत को बॉडी में चैनल करना। अगर किसी के पास सॉर्ड सोल हो तो बॉडी बहुत सख्त हो जाती है और बीस्ट सोल हो तो वो इंसान एक जबरदस्त ताकतवर जानवर बन जाता है। लेकिन अगर बॉडी में पहले से ही वो ताकत हो तो सोल हार्मनी स्टेज तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं रहती। रेन शियाओयुन दांत पीसते हुए बोला, ये मुमकिन नहीं है। कोई भी इंसान अपनी बॉडी को इतनी हद तक नहीं ट्रेन कर सकता। इंसान कोई औजार नहीं होता, ना ही जानवर। इतनी ट्रेनिंग से बॉडी टूट जाएगी।
सोल हार्मनी स्टेज का मतलब ही है स्ट्रॉन्ग सोल इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। झुओ फैन ने सर हिलाया जैसे तारीफ कर रहा हो। बहुत बढ़िया सेक्ट लीडर रेन, तुमने सोल हार्मनी स्टेज की सच्चाई पकड़ ली। असली बात तो यही है, सोल हार्मनी का मतलब होता है इंसान की बॉडी को स्पिरिचुअल बीस्ट की ताकत तक ले जाना। ये बात प्राचीन समय से चली आ रही है, मैं भी नहीं जानता था अगर कुछ पुराने किस्से ना सुने होते। लगता है कल्टीवेशन की सारी आर्ट्स और स्टेजेस असल में स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ने के लिए ही बनाई गई थी। तुम वाकई तेज हो जो खुद ही ये समझ गए। रेन शाओयुन चिल्लाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम कह क्या रहे हो। झुओ फैन ने सिर झटकते हुए कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो तुम सोल हार्मनी एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं एक असली बीस्ट हूँ। आदमी और जानवरों की लड़ाई तो आदिकाल से चली आ रही है और किसने जीता ये हालात पर निर्भर करता है। लेकिन ये मत सोचना कि सोल हार्मनी एक्सपर्ट होने से तुम मुझसे ताकतवर हो। झुओ फैन की किलिन आर्म में हलचल हुई और रेन शाओयुन सीधा उछल के जा गिरा। रेन शाओयुन चिल्लाया, ये हो क्या रहा है? वो एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट था, लेकिन एक ताजा इथीरियल स्टेज वाला उसे झटका देकर उड़ा रहा था। रेन शाओयुन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था और उसकी पूरी सेक्ट हैरान होकर देख रही थी। झुओ फैन एकदम उसके सामने प्रकट हुआ और सीधा किलिन आर्म से उसके सीने पर घूंसा मारा। सेक्ट लीडर, भीड़ से चिल्लाहट उठी। रेन शाओयुन ने फुर्ती से अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उससे टकरा गया हो। रेन शाओयुन सीधा एक उल्कापिंड की तरह जा गिरा और जहां गिरा वहां से 5 मील तक सब कुछ तहस नहस हो गया। चीखें गूंजने लगी। रेडियंट स्टेज वाले डिसाइपल्स फटाफट भाग गए, यहाँ तक कि इथीरियल स्टेज और सोल हार्मनी वाले भी खाली खाली निगाहों से देखने लगे। ये बंदा इतना ताकतवर कैसे है? कैसे सेक्ट लीडर को पछाड़ रहा है? और ये तो अभी इथीरियल स्टेज में है, सोल हार्मनी वाला भी ऐसा नहीं कर पाता। धूल छंटते ही रेन शाओयुन फिर से उठ खड़ा हुआ, मुंह से खून बह रहा था। उसकी नजरें झुओ फैन को खोज रही थीं। झुओ फैन की ताकत देखकर सब हैरान थे। एक मिडिल 3 सेक्ट का सेक्ट लीडर जो खुद सोल हार्मनी एक्सपर्ट था, वो इस इथीरियल स्टेज वाले लड़के से पिट रहा था। रेन शाओयुन दांत पीसते हुए गुस्से में था। तभी हवा में एक तेज आवाज हुई और झुओ फैन सुनहरे चमक के साथ उसके पीछे प्रकट हो गया। फिर से किलिन आर्म से घूंसा मारा। सेक्ट लीडर रेन, कहाँ देख रहे हो? रेन शाओयुन पलटा, लेकिन तब तक घूंसा आ चुका था। उसने हाथों से बचाने की कोशिश की, फिर से वो उड़ गया। उड़ते हुए ही झुओ फैन उसके सामने आ गया और उसकी पीठ पर एक और जोरदार घूंसा मारा। रेन शाओयुन के मुंह से खून निकल गया और वो नीचे जा गिरा। झुओ फैन फिर से उसके गिरने की जगह पर पहले पहुंच गया और एक और वार किया। अब रेन शाओयुन जैसे एक गेंद बन गया था और झुओ फैन उसे चारों तरफ हवा में उड़ाते हुए मार रहा था, जैसे किसी खिलौने से खेल रहा हो। चारों ओर की भीड़ अब बस मूर्खों की तरह देख रही थी। ये रफ्तार तो भूत जैसी है। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये किसी स्किल की वजह से नहीं, ये तो प्योर स्पीड थी, इतनी तेज कि एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ सकता। कौन मानेगा कि ये लड़का इथीरियल स्टेज में है और इतना भयंकर है? अगर रेनकॉन्ग अभी जिंदा होता और ये दृश्य देखता तो वो भी दंग रह जाता। ये सब वैसा ही था जैसा झुओ फैन की लड़ाई ये लिन से हुई थी। फर्क बस इतना था कि झुओ फैन अब और ज्यादा खतरनाक हो गया था। भले ही दोनों के पास ड्रैगन एंसेस्टर की गोल्डन फ्लेम थी, लेकिन झुओ फैन के पास सीक्रेट बीस्ट की असली ताकत थी, किलिन की आर्म। अब का झुओ फैन सिर्फ एक मामूली मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि आधा सीक्रेट बीस्ट जैसा बन चुका था। ऊपर से आवाजें आ रही थीं। रेन शाओयुन बार बार हवा में उड़ रहा था और हर बार खून की उल्टियां कर रहा था। भले ही वो सोल हार्मनी स्टेज में था, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब वो बुरी हालत में पहुंच चुका था, लगता था ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। रेन शाओयुन का दिल टूट चुका था। एक बड़ा सेक्ट लीडर होकर अपनी ही सेक्ट में अपने बेटे की ही तरह एक इथीरियल स्टेज वाले के हाथों मरने जा रहा था। ये तो सबसे बड़ा अपमान था। सेक्ट लीडर, नीचे से आवाज आई और रेन शाओयुन को याद आया कि वो अकेला नहीं है। अपनी आखिरी सांस लेते लेते उसने देखा कि एल्डर्स आखिरकार हरकत में आ गए थे। करीब दर्जन भर सोल हार्मनी वाले वेनरेबल्स आखिरकार जागे और झुओ फैन पर टूट पड़े। रेन शाओयुन की आंखें भर आईं। कमबख्त, इन बुजुर्गों को आने में कितनी देर लग गई? मैं कब से इंतजार कर रहा था। झुओ फैन चाहे जितना भी फ्रीक हो, लेकिन इतने सारे सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स मिलकर लड़े तो उसे भी चोट लगेगी। आखिर वो अभी भी इथीरियल स्टेज में ही है। झुओ फैन ने उन सब की तरफ देखा और रेन शाओयुन को छोड़ दिया। अब उसका ध्यान उन पर था। बच्चे, मरने का शौक है क्या हमसे भिड़कर? हमारे यंग मास्टर को मारा, सेक्ट लीडर को चोट पहुंचाई, अब अपनी जान से हाथ धोगे? हा हा हा। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लोग बहुत खुश हो रहे थे, जैसे लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई और उन्होंने जीत भी ली हो। काश हकीकत उनकी उम्मीदों से मेल खाती। झुओ फैन ने गोल्डन रफ्तार से उन सब पर हमला कर दिया और अगले ही पल वहां चीख पुकार मच गई। सारे लोग एक एक कर कट के गिरने लगे। उनका खून आसमान तक को लाल कर गया। वहां सिर्फ झुओ फैन खड़ा था, उसके हाथ में एक पिच ब्लैक रंग की लंबी तलवार। रेन शाओयुन की उम्मीदें फिर टूट गईं। ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है कि एक पल में दर्जन सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को मार डाला? पर मेरे साथ तो सिर्फ मुक्कों से खेल रहा था, तलवार तो निकाली ही नहीं। उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी।
रेन शाओयुन जैसे रोने को था जुओ फैन की इस खास देखभाल से। गवाह बने हुए वो एल्डर्स, डिसाइपल और वेनरेबल्स सबके सब सन्न रह गए। इतनी बेहूदी और चौंकाने वाली घटना देखकर सबकी सांसें अटक गई थीं। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में तो बस कुछ सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स ही थे, लेकिन वो भी एक झटके में मारे गए। खून की बारिश हो रही थी और बीच बीच में मांस के टुकड़े भी गिर रहे थे। पूरा मैदान थम गया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक आवाज भी निकालने की। जुओ फैन ने अपनी तलवार वापस ली और मुड़कर सीधा उस रेन शियाओयुन को घूरा जो पहले उसका पंचिंग बैग बना हुआ था। रेन शियाओयुन थर थर कांप रहा था और उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। फिर से, हर बार मैं ही क्यों? अब मुझसे नहीं होगा। 2 बार मैं मर जाता हूँ। तुम एल्डर्स बस खड़े क्या देख रहे हो? कुछ मदद तो करो। बाकी सब लोग अभी भी ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। शायद सदमा इतना बड़ा था कि उनकी अक्ल ही पलट गई थी, या फिर शायद वो इतने समझदार थे कि बेवकूफी करने से बच रहे थे ताकि पहले मारे गए लोगों की तरह मारे न जाएं। रेन शियाओयुन के मन में तो गालियां आनी शुरू हो गईं। दिन भर मक्खन लगाते थे ये सब, लेकिन जब वाकई जरूरत पड़ी तो कोई काम नहीं आया। साले सब के सब दोगले निकले। लेकिन एल्डर्स की हालत भी खराब थी। जब सेक्ट के सबसे बेस्ट सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स एक झटके में मारे गए तो एथेरियल स्टेज वाले एल्डर्स तो खुद को जानबूझकर मरवाने थोड़ी जाएंगे। सेक्ट लीडर, हमारी भी थोड़ी कद्र कीजिए, सेक्ट की ताकत बचाकर रखनी है। रेन शियाओयुन का चेहरा और भी ज्यादा लटक गया। सब खत्म, अब मेरी मदद कौन करेगा? जुओ फैन हंसा और सीधा रेन शियाओयुन की ओर बढ़ते हुए बोला, हा हा हा, सेक्ट लीडर रेन, इतने बड़े हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का ये हाल? तुम्हारे सारे एल्डर्स डरपोक निकले, कोई अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार नहीं, और तुम एक बेकार सेक्ट लीडर से ज्यादा कुछ नहीं। रेन शियाओयुन का चेहरा फड़क उठा। सेक्ट लीडर? एल्डर्स आखिरकार चिल्लाए, लेकिन हिलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ठीक है, अब समझ आ गया कि तुम सबका असली चेहरा क्या है। मैं मरने वाला हूँ और तुम बस दिखावा कर रहे हो। हूफ, नकली हमदर्द। रेन शियाओयुन ने गुस्से में सांस छोड़ी और मुंह बिचका दिया। उसके मन में यही चल रहा था कि ये बूढ़े लोग अब भी बस सिंपैथी दिखा रहे हैं, या फिर इतने सालों से झूठ बोल बोल कर ये भूल ही गए कि असली हमदर्दी कैसी होती है। एक बात तो साफ थी, ये सब मलाइखोर एल्डर्स मुश्किल घड़ी में किसी काम के नहीं। मुझे पहले ही इन्हें लड़ने भेज देना चाहिए था। आखिर मैंने क्यों खुद उस राक्षस से लड़ाई की? रेन शियाओयुन पछतावे में डूबा हुआ था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जुओ फैन उसके सामने आ गया और उसके सिर की ओर घूंसा मारा। इस बार कोई खेल नहीं चल रहा था, इस बार में साफ साफ मारने की मंशा थी। जुओ फैन भी अब थक गया था। रेन शियाओयुन का दिल बैठ गया और उसने बस एक लंबी सांस ली। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत शख्स से पंगा ले लिया। तभी एक तेज आवाज जुओ फैन के कान के पास से गुजरी। जुओ फैन ने अपना वार रोक लिया और फुर्ती से पीछे हट गया, सिर को झुकाया। बिल्कुल सही वक्त पर, क्योंकि एक तलवार की तेज एनर्जी लहर उसकी नाक के पास से निकली। वो तो छुई नहीं, लेकिन फिर भी उसकी धार इतनी तेज थी कि जुओ फैन के चेहरे पर जलन होने लगी। फिर हुआ धमाका। वो स्वॉर्ड वेव सामने के जंगल को उड़ा ले गई। आग और धुएं से पूरा आसमान भर गया। कई मील तक सब कुछ मिट गया। यह हमला जुओ फैन के पंच से भी ज्यादा ताकतवर था। जुओ फैन अब हवा में ठहर गया था, पसीने से लथपथ। ऊपर देखा तो एक लंबा सा सफेद कपड़े पहना जवान सा दिखने वाला आदमी हवा में खड़ा था। उसके हाथ में रेन शियाओयुन था जो बुरी तरह घायल था। हाय वेनरेबल, भीड़ में से आवाज उठी। सबने राहत की सांस ली, झुककर आदर दिखाया। रेन शियाओयुन भी मुस्कुराया। हाय वेनरेबल, आप आ ही गए। अगर मैं नहीं आता तो अब तक तू मर चुका होता। हाय वेनरेबल ने उसे नीचे फेंक दिया। एल्डर्स दौड़ पड़े उसे पकड़ने और उसकी देखभाल करने, लेकिन रेन शियाओयुन के मन में तो उनके लिए इज्जत खत्म हो चुकी थी। जब मौत सामने थी तब सब मुंह छिपा रहे थे और अब दिखावे का प्यार कर रहे हो। बहुत देर कर दी जनाब। रेन शियाओयुन चुपचाप अंधेरे चेहरे के साथ पड़ा रहा। हाई वेनरेबल हंसा और जुओ फैन की ओर देखा। तो बताओ, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से ऐसी दुश्मनी क्या हो गई कि पूरा तमाशा खड़ा कर दिया? जुओ फैन ने आंखें मिचमिचाई और मुस्कुराया। हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड शियाओ युनशान, आखिर तुम निकल ही आए। मैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल युआन शिंगांग का डिसाइपल हूँ, जुओ फैन। शियाओ युनशान का चेहरा थोड़ी देर कांपा। फिर उसने ध्यान से जुओ फैन को देखा और धीरे से सिर हिलाया। तो तू वही है जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। तुम्हारे मास्टर को तुम पर बड़ा गर्व था। मैंने पहले कभी उसे उस नजर से नहीं देखा था, तभी तो मुझे भी तुझसे मिलने की जिज्ञासा हुई। लेकिन फिर सुना कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तुझे ढूंढ रही थी और तू बचा नहीं। पर अब देखो, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें ढूंढने खुद आ गया। जुओ फैन मुस्कुराया, उसकी आंखों में खून की प्यास थी। शियाओ युनशान, सुना है तूने मेरे मास्टर को मार डाला था, इसीलिए मैं आया हूँ तेरा सिर लेने। शियाओ युनशान शांत था। उसने घायल पड़े रेन शियाओयुन की ओर देखा। इसलिए तूने इसे जिंदा छोड़ा ताकि मैं बाहर आऊं। सही पकड़ा, लेकिन तुम थोड़े लेट आए। अब तक तुम्हारे दर्जनों सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं। हा, माफ करना, मैं सेक्लूजन में था इसलिए बाहर की आवाज नहीं सुन पाया। शियाओ युनशान मुस्कुराया, जैसे उसे अपने सेक्ट की तबाही से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जुओ फैन चौंका।
लगता है हाई वेनरेबल का इन बूढ़ों से कोई लगाव नहीं, या फिर वो इतने ऊपर हैं कि ऐसी बातें उसे छूती ही नहीं। शियाओ युनशान ने पूछा, तू बदला लेने आया है, इसमें शक नहीं, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब देगा? मरने वालों के लिए मैं सबसे अच्छा सुनने वाला हूँ। हा, बड़ा घमंडी है तू। पर शियाओ युनशान ने इधर उधर देखा और सिर हिलाया। तेरे पास घमंड करने की ताकत भी है। अब समझ आया कि तेरे मास्टर को तुझ पर इतना गर्व क्यों था। तू वाकई खास है। लेकिन मैंने सुना है कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट अब तबाह हो चुकी है। क्या तूने ही उसे खत्म किया? झुओ फैन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही। तुझे पता था कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट तेरे मास्टर के दिल के सबसे करीब थी। भले ही कुछ एल्डर्स गद्दार निकले हों, पर वो सब उसी सेक्ट की नींव थे। उनके मरने से पूरा सेक्ट खत्म हो गया। क्या तूने ये मास्टर के लिए किया या खुद के लिए सब मिटा दिया? शियाओ युनशान की आंखें उसकी आंखों में गड़ी थीं। झुओ फैन की नजर नहीं झुकी, फिर वो हंसा। किसने कहा मैं मास्टर के लिए बदला ले रहा हूँ? शियाओ युनशान एक पल को हैरान रह गया। आखिर में मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है। चाहे मैं कितना भी बदला ले लूं, वो वापस तो नहीं आएगा। झुओ फैन ने शांति से कहा, हर कोई अपना बदला खुद लेता है और मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। डेमन स्कीमिंग सेक्ट मास्टर के लिए घर था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने हमेशा मास्टर को ही माना, सेक्ट को नहीं। मैंने तो उसे खुद कहा था कि जब तक वो जिंदा है, वो जगह ही मेरा घर है, और जब वो नहीं रहा तो फिर घर कैसा? न रिश्तेदार बचा, न अपनापन। मास्टर की अपनी राह थी और मेरी अपनी। हो सकता है मरते वक्त भी मास्टर नहीं चाहता होगा कि सेक्ट बर्बाद हो, लेकिन मेरी नजर में वहां के हर एक इंसान उसकी मौत के जिम्मेदार थे। अगर मैं उन हरामियों को खत्म नहीं करता तो मैं मास्टर को नहीं, खुद को धोखा देता। मेरी अपनी राह है शियाओ युनशान, अब समझ आया? शियाओ युनशान कांप उठा और आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा। एल्डर युआन की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजने लगी। शिया वुयू, तुम सेक्ट को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। तो यही मतलब था उसका? गहरी सांस लेते हुए शियाओ युनशान ने झुओ फैन की तरफ देखा और हंस पड़ा। हा, अब समझ आया। ओ बुड्ढे, अब मुझे वाकई समझ आया कि तुझे उस पर इतना नाज क्यों था। ये लड़का सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। हा। जियाओ युनशान की हंसी सुनकर सब चौंक गए, यहाँ तक कि झुओ फैन भी। इस बूढ़े को क्या हो गया है? कहीं सनक तो नहीं गया? हंसी किस बात की? क्या मेरी बातों से इसे कोई गहरी समझ मिल गई? जियाओ युनशान की नजरें झुओ फैन पर और भी ज्यादा तारीफ से भरी हुई थीं। वाकई में उस बूढ़े की तारीफ तुम पर सही थी। तुमने अपने मास्टर को भी पार कर लिया है। मैं ताकत की बात नहीं कर रहा, दिल की बात कर रहा हूँ। उस बूढ़े ने सारी जिंदगी सेक्ट के लिए मेहनत की और आखिर में वही सेक्ट तुम्हारे हाथों गिर गया। ऊपर से देखने पर लगेगा कि तुमने अपने मास्टर से गद्दारी की, लेकिन असल में तुमने उसकी असली विरासत को अपनाया है। उस बूढ़े ने अपनी राह पे मेहनत की और तुम भी कर रहे हो, लेकिन फर्क ये है कि तुम किसी चीज को अपने रास्ते में आने नहीं देते, यहाँ तक कि जब तुम्हारा मास्टर सामने हो तब भी नहीं। हा। असली विरासत यही होती है, अपनी राह पे डटे रहना। बूढ़ा भले ही अपने मकसद में फेल हो गया, लेकिन अब चैन से मर सकता है क्योंकि उसने तुम्हारे जैसे शिष्य को पीछे छोड़ा। इतना कहकर जियाओ युनशान ने लंबी सांस ली। फिर अचानक उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक आ गई और उसके चारों तरफ तेज हवाएं घूमने लगीं। लेकिन मेरा भी एक रास्ता है और मैं उससे हटूंगा नहीं। उसने हाथ उठाकर 2 उंगलियां फैलाईं, जिससे चारों तरफ तेज आवाज गूंज उठी। मुझे पता है कि तुम मेरे सेक्ट को खत्म करने आए हो, लेकिन मेरे लिए अपने मास्टर की तरह सेक्ट ही सब कुछ है। चाहे तुम छोटे हो या बड़े, सेक्ट की किस्मत की बात हो तो मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी मौत ही एक रास्ता है। झुओ फैन ने हल्की डरावनी मुस्कान दी। अब बहुत हो गया दोस्ती वाला ड्रामा। आओ लड़ो तो ठीक है। जियाओ युनशान ने हाथ से एक वार किया और उसकी उंगलियों से तलवार जैसी धार निकली, जो सीधा झुओ फैन के सिर पर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ऊपर से उतर रही हो। उस वार की ताकत इतनी भयानक थी कि झुओ फैन को जोर का दबाव महसूस हुआ और वो नीचे झुकने लगा। ये है मिडिल 3 सेक्ट्स की पहली तलवार की ताकत। झुओ फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। देखने वाले दंग थे, लेकिन मन ही मन तालियां भी बजा रहे थे। ये है हमारा हाई वेनरेबल, इसका वार तो दुनिया हिला दे। थका हुआ रेन शियाओ युन भी हैरानी से सिर हिलाने लगा। उसने कभी हाई वेनरेबल को अपना अल्टीमेट स्किल हेवन रीचिंग स्वॉर्ड इतनी ताकत से चलाते नहीं देखा था। इससे ये साफ था कि जियाओ युनशान को झुओ फैन से कितना लगाव है। इस बार तो लड़का गया हाई वेनरेबल के वार से। हाँ, हाई वेनरेबल बाकी सोल हार्मनी एक्सपर्ट से अलग है। वेस्टर्न लैंड के सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स में भी उसका कोई जवाब नहीं। सही कहा, इस लड़के को पता भी नहीं चला और वार आ गया। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भले ही आखिरी मिडिल 3 सेक्ट हो, लेकिन हमारा हाई वेनरेबल ही इसका असली रक्षक है। लड़का गया काम से। हा। इनकी वाहवाही से दोनों की सोच पर कोई असर नहीं पड़ा। जियाओ युनशान शांत था और झुओ फैन भी बिल्कुल बेपरवाह। दोनों का पूरा ध्यान बस लड़ाई पर था, जैसे पुराने जंग के साथी हों। दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थीं। चारों ओर तेज हलचल थी। झुओ फैन की किलिन आर्म से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से सुनहरी लपटें फूट रही थीं। उसने अपनी आधी बीस्ट फॉर्म अपनाई ताकि इस घातक वार को झेल सके।
झुओ फैन गरजा और एक जोरदार मुक्का मारा जो सीधे तलवार से टकराया। जबरदस्त धमाका हुआ और चारों ओर झटके फैल गए जिसमें अदृश्य तलवार की धार भी शामिल थी। रेन शियाओयुन चिल्लाया, हट जाओ सब, एक सोल हार्मनी लड़ाई के झटके को कोई एथीरियल स्टेज का कल्टीवेटर सह नहीं पाएगा। रेन शियाओयुन और एल्डर लोग तुरंत दूर चले गए, लेकिन कुछ एथीरियल स्टेज के डिसिपल पीछे रह गए और तलवार की बिखरी धार के शिकार हो गए। चारों ओर तेज आवाजें गूंजी जैसे तलवार की धार बारिश की तरह सेक्ट पर गिर रही हो। जहां डिसिपल को छूती वहां उसका शरीर चूर चूर हो जाता, जमीन पर गिरते ही गड्ढा बन जाता और जो भी उसके पास होता मिट जाता। हर तरफ चीखें गूंज उठी मानो कयामत आ गई हो। हजारों डिसिपल मौत के शिकार हो गए। रेन शियाओयुन और बाकी एल्डर लोग दूर खड़े थे, आंखों में दुख था लेकिन डर से कोई मदद नहीं कर पाया। जियाओ युनशान को इन सबकी परवाह नहीं थी, उसका पूरा ध्यान झुओ फैन पर था। झुओ फैन की लाल बाह से तेज लपटें उठ रही थीं, वो ऊपर की तरफ मुक्का मार रहा था। दोनों आमने सामने थे, लेकिन जब भी ताकत लगाते आसपास के डिसिपल मारे जाते। ये लड़का तो वाकई ताकतवर है। हाई वेनरेबल का वार झेल लिया और हमारी डिसिपल्स को उसका नुकसान भुगतना पड़ा। रेन शियाओयुन ने गंभीरता से कहा, इस लड़के को जिंदा छोड़ा तो हम सब खत्म। एल्डर्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। शाबाश लड़के, मेरी हेवन रीचिंग स्वॉर्ड दुनिया की ताकत को खींचकर तलवार बनाती है। ये ऊपर से आई तलवार की तरह होती है जो धरती को फाड़ दे। इसे बहुत कम सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स झेल सकते हैं, लेकिन तुमने झेल लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जियाओ युनशान हैरानी से देख रहा था। झुओ फैन ने उसकी विशाल तलवार को उठा रखा था। युआन शिंगैंग को तगड़ा डिसिपल मिला है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ झेल लिया, मुझे लगता है आप मुझे कम आंक रहे हो, हा हा हा। फिर झुओ फैन की बाईं आंख में ब्लैक थंडर फ्लेम चमकी और दाईं आंख में दो गोल्डन हालोज, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और एपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम आई, दोनों एक साथ पहली बार इस्तेमाल हो रहे थे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का दूसरा स्टेज वॉइड एनिहिलेटिंग थंडर फ्लेम। ऊपर से तेज आवाज आई और काली आग का एक बड़ा स्तंभ निकला जिसकी ताकत बहुत ही भयानक थी। वो आग की लपट सीधी तलवार को चीरते हुए ऊपर तक पहुंच गई। कड़क कुछ टूटने की आवाज आई और जियाओ युनशान हैरान रह गया। उसकी हेवन रीचिंग स्वॉर्ड चूर चूर हो गई। सारी ताकत जो उसने तलवार में डाली थी खत्म हो गई। झुओ फैन ने इसी मौके पर आगे बढ़कर अपने दाहिने मुक्के से बाकी की तलवार भी तोड़ दी और वो स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई। जियाओ युनशान बिल्कुल स्तब्ध रह गया। कैसे? उसकी सबसे बड़ी ताकत हेवन रीचिंग स्वॉर्ड ऐसे टूट गई। रेन शियाओयुन और एल्डर्स भी हैरान थे। उन्हें पता था कि हेवन रीचिंग स्वॉर्ड में दुनिया की ताकत जुड़ी होती है। इससे पार पाना बहुत ही ऊंचे स्तर के कल्टीवेटर का काम होता है। तो फिर ये कैसे टूट गई? उन्हें नहीं पता था कि झुओ फैन ने वॉइड एनिहिलेशन और थंडर फ्लेम को साथ मिलाकर इसका अंत कर दिया। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी जलती हुई थंडर फ्लेम से नहीं बच सकती। एनर्जी की बनी तलवार तो बिल्कुल नहीं। झुओ फैन तेजी से जियाओ युनशान की तरफ बढ़ा, उसकी लाल चमकती मुट्ठी तैयार थी। जियाओ युनशान ने फुर्ती से पीछे हटते हुए अपनी उंगलियों से गोल्डन स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ी। झुओ फैन जानता था कि अगर वो दूरी बनाए रखेगा तो बूढ़ा आदमी फायदे में रहेगा, इसीलिए उसने ब्लॉक नहीं किया बल्कि डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम को चारों ओर फैलाकर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के पहले स्टेज से हर वार के बीच नाचते हुए जियाओ युनशान तक पहुंच गया। जियाओ युनशान को उसकी ताकत का असर महसूस होने लगा और उसने फिर से हेवन रीचिंग स्वॉर्ड चलाने की कोशिश की। एक और बार ऊपर से तलवार आई झुओ फैन पर, लेकिन इस बार दूरी बहुत कम थी। अब अगर झुओ फैन बचता है तो दूरी बन जाएगी और अगर रोकता है तो पहले जैसी डेडलॉक वाली हालत बन जाएगी जिससे जियाओ युनशान पीछे हट जाएगा। दोनों मुश्किलें फिर से झुओ फैन के सामने थीं। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।